Okay, students, good morning. Today we are going to learn third part of this lesson number 4 from the diary of Anne Frank. So please come and learn the lesson. So come to the point. Dearest Kitty, मेरी प्रिय किटी, our entire class is quaking in its boot. मेरी सारी क्लास के सारे बच्चे अपने बूटों में से, अपने जूतों के में से उनकी सारी जो टांगें थी वो हिल रही थी, कांप रही थी। द रीजन ऑफ कोर्स, कारण निसंदेह ये था कि इज कारण ये है कि द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स decide who will move up to the next from form and who will be kept back। लो, कारण ये है कि आने वाली मीटिंग में हमारे अध्यापक ये फैसला लेंगे कि कौन पास हो जाएगा और कौन फेल हो जाएगा, कौन आगे बढ़ेगा और किसको पिछली क्लास में रखा जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, आधी क्लास तो केवल शर्तें लगाने में ही लगी हुई है। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us। मेरी दोस्त GN और मैं तो बिल्कुल हंसते हंसते दो हमारे पीछे लड़के बैठे थे, उनके ऊपर हंस हंस के पागल हो गए थे, पागल हो जाते हैं। दोबारा देखो, GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us। जो दो लड़के हमारे पीछे बैठे थे उनके ऊपर हम हंस हंस के पागल हो गए। CN एंड जैक्स, जिनके नाम CN और जैक्स हैं। हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलिडे सेविंग्स ऑन देयर बैट, और सभी बच्चों ने जितनी भी अपनी अपनी छुट्टियों के दौरान पैसे बचाए थे उन्होंने शर्त लगा ली। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास, यही कहते रहे कि आप पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, मैं नहीं। यस यू आर, नहीं तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। ये कहकर एक दूसरे को ये बातें चल रही थी, सुबह से शाम तक यही बातें चलती थी कि तुम पास हो जाओगे, मैं नहीं। वो बोलती मैं नहीं, तुम पास हो जाओगे। इस तरह से बातें चलती रहती और उनकी शर्तें लगती रहती थी। अपने अपने जितने भी उन्होंने पैसे बचाए थे छुट्टियों के दौरान, सभी पैसों की उन्होंने शर्त लगा ली थी। इवन जी इज प्लीडिंग ग्लांसेस, यहाँ तक कि मेरी जो दोस्त जी है वो बड़ी प्रार्थना युक्त दृष्टि से देख रही है। एंड माई एंग्री आउटबर्ड्स कांट काम देम डाउन, और मेरे जो गुस्सा था वो उनको शांत नहीं कर पा रहा था। यानी मेरी दोस्त GN की जो बातें, प्रार्थना भरी दृष्टि और मेरे अंदर इतना गुस्सा जो दिख रहा था वो उनको शांत नहीं कर पा रहा था। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, देर आर सो मैनी डमीज़, यहाँ बहुत सारे ऐसे बेकार बच्चे थे। दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, इस तरह के थे नालायक कि सारी क्लास में से 1/4 बच्चे पीछे रखे जा सकते थे। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, लेकिन जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो उनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। वो इस ज़मीन पर विचित्र प्रकार के आदमी हैं, वो पता नहीं वो क्या कर दिखाएं, ये वही जानते हैं। इस प्रकार से सारे के सारे हमारे जो अध्यापक एक विचित्र प्रकार के हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड, मैं अपनी जो दोस्त हैं उनके बारे में चिंतित नहीं हूँ। एंड माई सेल्फ, और अपने बारे में और मेरी दोस्त के बारे में चिंतित नहीं हूँ। वी विल मेक इट, हम तो पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ, जिस विषय में मैं निश्चित नहीं हूँ कि मैं पास हो जाऊँगी वो मैथ है। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, किसी भी तरह हम केवल वेट के सिवाय और क्या कर सकते हैं। अनटिल देन, तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हर्ट, तब तक हम एक दूसरे को यही कह सकते हैं कि दिल मत तोड़ो, दिल मत हारो।
अपने दिल को हराओ मत। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद माई ऑल टीचर्स, मैं अपने सभी टीचर्स के साथ 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 अच्छी चल रही हूँ। देयर आर 9 ऑफ देम, वहाँ पर 9 टीचर हैं। 7 men and 2 women, 7 आदमी हैं और 2 औरतें हैं। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचेज मैथ, मिस्टर किसिंग हैं जो बहुत ही एक पुराने बूढ़े हैं, वो हमें मैथ पढ़ाते हैं। वाज अनॉयड विद मी फॉर एजेस, वो युगों से मेरे साथ नाराज़ थे। बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बातें बहुत करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत सारी चेतावनियों के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा वर्क, होमवर्क, उसने मेरे को एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, एक चैटर बॉक्स के ऊपर उन्होंने मेरे को निबंध लिखना दे दिया। चैटर बॉक्स का मतलब बहुत ही बातूनी। ए चैटर बॉक्स, ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, एक चैटर बॉक्स के बारे में आप क्या लिख सकते हैं। आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर, उसके लेटर और उसके बारे में बाद में मुझे चिंता हुई। आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, और मैंने अपनी नोटबुक में इस शीर्षक को लिख लिया कि मुझे चैटर बॉक्स के ऊपर निबंध लिखना है। टग्ड इट इन माई बैग, मैंने इसको अपनी बुक को किताब में बैग में डाला। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और चुप रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने अपना सारा काम, जो बाकी का काम कर लिया था, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, और जो नोट मैंने अपनी कॉपी में लिखा था वो मेरे को याद आया, उसके ऊपर मेरी नज़र पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मैंने अपने पेन की टिप को चबाते हुए उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, कोई भी एक आदमी जो बातें करेगा बिना किसी उद्देश्य के और ऐसे शब्दों के बीच में जो जगह छोड़ता जाएगा, उसके बारे में क्या हो सकता है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, लेकिन जो ट्रिक थी, जो योजना थी, जो मतलब जिससे हम बात करने की ज़रूरत को, तर्क को किस प्रकार से उनको समझाया जा सकता था, किस प्रकार से उनको विश्वास दिलाया जा सकता था कि मैं इसलिए बातें कर रही थी, तो वो बात करने के लिए, आर्गूमेंट, तर्क वितर्क करने के लिए उनको काफ़ी ज़रूरत थी। यानी वो कोशिश कर रही थी कि जो मैं बातें कर रही थी वो किसी चीज़ के बारे में, महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बातें कर रही थी। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचती रही। आई हैड एन आइडिया, और अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मैं किस प्रकार से अध्यापक को कन्विंस कर सकती हूँ, किस प्रकार से उसको मैं ये विश्वास दिला सकती हूँ कि मैं इस विषय के ऊपर बात कर रही थी। तो मैं ये इसके बारे में सोचती रही कि मैं अपने अध्यापक को क्या कहूँगी। फिर बाद में अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, विचार आया। आई रोट 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिखे। मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड, जो नोट मेरे को दिया था चैटर बॉक्स पे निबंध लिखने के लिए, मैंने उसके ऊपर 3 पेज लिख दिए और मेरा जो अध्यापक था वो संतुष्ट हुआ। आई आर्ग्यूड दैट, मैंने ये तर्क वितर्क किया कि टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, बोलना विद्यार्थी की विशेषता है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं इसको काबू रखने की कोशिश करूँगी, अपने पूरे प्रयत्न लगाऊंगी कि मैं ज़्यादा ना बोलूँ। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर, लेकिन मैं इसका इलाज नहीं करवा पाऊँगी, क्योंकि ये तो मेरे पैतृक गुण हैं, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बातें करती है और उसके गुण मेरे अंदर आए हुए हैं।
तो इसका इलाज पूर्ण रूप से इलाज नहीं हो पाएगा। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच एज यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और इस प्रकार से जो भी ये हमारी पैतृक गुण हैं, ये जो क्वालिटीज़ हैं, इनको इलाज नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, केवल उनको काबू ही किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। लेकिन जो भी हमारे पैतृक गुण होते हैं वो तो अवश्य दिखाई देंगे। और इसलिए मैं ज़्यादा बातें करती हूँ, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बातें करती है, इसलिए ये जो हैं गुण पैतृक हैं, वंशानुगत हैं। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स। मिस्टर किसिंग जो मेरे अध्यापक थे, मेरे इस तर्क पर बहुत हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, जब मैं दूसरा जब लेसन चल रहा था, वो मैं बातें कर रही थी, वो बहुत ही तर्क मेरे तर्क पर हंसने लगे। ही असाइंड मी ए सेकंड ऐसे, और इस बात पर गुस्से में आकर, इस बात पे गुस्से होकर उन्होंने, क्रोधित होकर उन्होंने एक और मुझे निबंध लिखने के लिए दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकोरिजेबल चैटरबॉक्स, और ये कुछ अनोखा ही था। समथिंग दैट कैन बी करेक्टेड, ए बैड करेक्टेड समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, और इस तरह का था। इनकोरिजेबल मतलब ये लिखा हुआ है साइड में देखो, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर एक ऐसा बात होनी जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर उन्होंने लेख लिखना दे दिया। आई हैंडेड इट इन, मैंने इसको लिखा। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन, मैंने इसको इतनी अच्छी तरह से लिखकर उनको दिया कि पूरे 2 लेसन उन्होंने कोई भी शिकायत नहीं की, उनको कोई भी मेरे प्रति शिकायत नहीं आई। हाउएवर, हालांकि ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ, तीसरे लेसन के दौरान उसे पर्याप्त पूर्ण रूप से विश्वास हो गया। एन ए फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स कहती ने कहा कि कहाँ इसके ऊपर आप पुनिशमेंट दंड के दौरान, दंड के अधीन होते हुए, दंड के रूप में आप एक और निबंध लिखोगे। देखो दोबारा, आई हैंडेड इट इन, मैंने लिखकर उनको दे दिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और मिस्टर किसिंग ने पूरे 2 लेसन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, लेकिन जब तीसरा पाठ शुरू हुआ, ही हैड फाइनली हैड इनफ, उसने सोचा अब बहुत हो गया। एन ए फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, क्लास में बातें करने के विरोध में, राइट एन ऐसे इंटाइटल, एक निबंध लिखना, क्वैक 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 काऊ काऊ काऊ, सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने कहा। द क्लास रोयड, अब क्लास जोर से हंसी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना था, मैं भी हंस पड़ी। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्सेज, लेकिन जो मेरी चैटरबॉक्स के प्रति जो वास्तविकता थी, मैं वो बिल्कुल एनर्जी जो थी वो बिल्कुल ख़त्म होने के पास पहुंच गई थी कि चैटरबॉक्स अब इसके बारे में और क्या लिखा जाए। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब कुछ और दिमाग में आना था, और ये समय था कुछ और लिखने का, समथिंग ओरिजिनल, कुछ वास्तविकता लिखने का। माई फ्रेंड साने हु इज़ गुड एट पोएट्री, मेरी दोस्त जो साने थी, जिसका नाम साने था, वो कविता के अंदर बहुत अच्छी थी। ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, उन्होंने कहा, उन्होंने मेरी सहायता की, शुरू से लेकर आखिर तक एक कविता के रूप में लिखने के लिए, उन्होंने मेरी निबंध को कविता के रूप में लिखने के लिए शुरू से आखिर तक मेरी मदद की। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछलने लगी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले जॉक ऑन मी, मिस्टर किसिंग जो है
मेरे साथ मजाक करना चाह रहे थे, मेरे ऊपर मजाक डालना चाह रहे थे। विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, इस हास्यप्रद विषय के साथ, इस हास्यप्रद सब्जेक्ट के विषय के ऊपर मेरे ऊपर कोई मजाक करना चाह रहे थे। बट आई हैड मेक श्योर जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मुझे निश्चित थी कि ये जो मजाक है अब उनके ऊपर ही होगा। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी कविता को ख़त्म कर लिया था, लिख लिया था। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, ये एक बत्तख माँ के बारे में थी। एंड ए फादर स्वैन, और हंस पिता के बारे में थी। विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बिटन टू डेथ बाई द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, और पिता स्वयं के बारे में थी, जिनके 3 बच्चे थे और उन जो काँव काँव कर रहे थे उनको उनके पिता ने अपनी चोंच से मृत्यु के घाट उतार दिया था। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, और बड़े और अच्छे स्वभाव से मिस्टर किसिंग ने इस मजाक को दूसरे रास्ते से लिया, दूसरे वे में लिया, दूसरी तरफ लिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने इस पोएम को क्लास में सुनाया। एडिंग हिज ओन और कमेंट्स, और उन्होंने अपने कुछ कमेंट्स भी इसके अंदर मिला दी, उन्होंने अपने कुछ शब्द भी इसके अंदर मिलाए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और दूसरी क्लासों को भी, बहुत सारी दूसरी क्लासों को भी उन्होंने सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, उसके बाद मेरे को बातें करने के लिए परमिशन दी गई, आज्ञा दी गई। एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा वर्क, और उसके बाद कभी भी मेरे को फालतू दूसरा एक्स्ट्रा कोई काम नहीं दिया। ऑन द कंट्रेरी, इसके विरुद्ध, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, इसके विरुद्ध मिस्टर जो किसिंग हैं वो हमेशा इन दिनों कोई ना कोई मजाक सुनाते रहते हैं। योर्स, आपकी एने, ये दिस वाज स्टूडेंट्स, दिस वाज द little topic from the diary of Anne Frank. So you must have understood this. Kindly revise this lesson very seriously and very minutely. Learn all the word meanings, learn the translation. So please don't waste time, utilize your time in a good way so that you can be good at studies, especially in English. Okay, students, have a nice day. Thank you.